अब मैंने उसे हालांकि मना किया था, लेकिन अब क्या कहें चाचा, कौन सुनता है। इतना कहकर रामलाल वहां से चला गया। नानक चाचा गहरी सोच में डूब गए। उसी गांव में शंकर नाम का एक लकड़हारा रहता था। इस समय वो अपनी पत्नी गौरी की बीमारी से परेशान था। शंकर अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी उसकी 10 वर्षीय पुत्री चमकी वहां पहुंची। पिताजी, माँ को बुरी तरह से खांसी हो रही है। ये सुनकर शंकर भागकर अपनी पत्नी गौरी के पास गया। ए गौरी, क्या हो गया? तू ठीक तो है? काहे खांस रही है, क्या बात है? लगता है ये बीमारी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। हो, तू चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ। मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलता हूँ और उनसे पूछूंगा कि जो जड़ी बूटियां वो दे रहे हैं वो असर क्यों नहीं कर रही हैं। चल आजा। इतना कहकर शंकर अपनी पत्नी को वैद्य की झोपड़ी में ले गया। राम राम वैद्य जी, इतने लंबे समय से मेरी पत्नी का इलाज कर रहे हैं आप, लेकिन वो ठीक क्यों नहीं हो रही है? देखो शंकर, तुम्हारी पत्नी का इलाज एक विशेष जड़ी बूटी से हो सकता है, पर वो दूसरे राज्य में मिलती है और वो जड़ी बूटी 10 सोने के सिक्के में खरीदी जा सकती है, समझे? ये सुनकर शंकर चौंक गया। क्या? पर वैद्य जी, आप तो जानते हैं कि अपनी पत्नी के इलाज में मैं तो कंगाल हो चुका हूँ। अब 10 सोने के सिक्के मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? अब ये तुम्हें मैं कैसे बता सकता हूँ कि कहाँ से लाओगे? देखो भाई, तुम्हारी पत्नी की बीमारी का इलाज केवल उस जड़ी बूटी से ही संभव है। अभी जो जड़ी बूटी मैं दे रहा हूँ वो केवल तुम्हारी पत्नी की बीमारी को रोक रही है, पर वो अधिक लंबे समय तक असर नहीं करेगी, समझ गए? शंकर गहरी चिंता में डूब गया और अपनी पत्नी गौरी को लेकर अपने घर आया। पिताजी, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, मेरी बेटी चमकी, तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आखिर आप 10 सोने की मुद्राओं का इंतजाम कहाँ से करेंगे? भगवान पर भरोसा रख गौरी, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। पिताजी, दीपावली का समय भी नजदीक है। क्या इस बार भी हमारी दीपावली अंधेरे में जाएगी? क्या इस बार भी हम दिए नहीं खरीद पाएंगे? ये सुनकर शंकर चौंक गया और अपनी बेटी का मन रखने के लिए बोला। अरे नहीं बेटा, नहीं। देखना बेटा, तुम्हारी माँ दीपावली से पहले स्वस्थ हो जाएंगी और हम पूरा घर दियों से भर देंगे, सजा डालेंगे, रंगोली भी बनाएंगे, है ना बेटा? इतना कहकर शंकर घर के आंगन में बैठकर आंसू बहाने लगा और खुद से बोला। अब 10 सोने के सिक्के का इंतजाम कहाँ से करूं? जंगल से जितनी लकड़ियां काट कर लाता हूँ वो केवल पीतल के सिक्कों के बराबर बिकती हैं। उन पीतल के सिक्कों को मिलाकर भी एक सोने का सिक्का नहीं बनता।